अस्सलाम वालेकुम। आज मार्केट टर्म्स के दूसरे लेक्चर की तरफ चलते हैं। आज के लेक्चर में हम अगली मज़ीद 5 टर्म्स को डिस्कस करेंगे और कोशिश ये करेंगे इनको 5 मिनट के अंदर ख़त्म किया जाए। अभी मार्केट टर्म्स के सिलसिले की जो पहली टर्म है उसको समझाने के लिए आपको ये एक साइन शो कर रहे हैं। साइन है जे डॉट का। जे डॉट एक मारूफ कंपनी है जो कि गारमेंट्स वगैरह का काम डील करती है और इसके कारोबार में दिन ब दिन तरक्की हो रही है। इस जे डॉट फर्म के हवाले से अगर आपको बताया जाए तो ये टर्म जो है जिसको हम ब्लू चिप्स को डिस्कस करना चाहते हैं, द टर्म इज़ यूज्ड फॉर दोज सिक्योरिटीज़ ऑफ वेल एस्टेब्लिश्ड एंड साउंड कंपनीज एंजॉइंग गुड रेपुटेशन इन द मार्केट। यानी ये इस्तेलाह उन कंपनियों की सिक्योरिटीज़ के लिए इस्तेमाल की जाती है जो अच्छी तरह से कायम और मुस्तहकम है और मार्केट में इनकी साख अच्छी है। इस हवाले से अगर देखा जाए तो अगर इस कंपनी के शेयर मार्केट में आते हैं तो तमाम लोगों की कोशिश ये होगी कि उसको जल्द से जल्द और हर सूरत में ख़रीदा जाए, क्योंकि इस कंपनी के जो शेयर्स हैं वो हमेशा फ़ायदे की तरफ जाएंगे। इसलिए ये जे डॉट की जो इस्तेलाह है इससे आपको ये बात समझ आ जाएगी कि इसकी जो सिक्योरिटीज़ होंगी वो वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनी की हैं और इसके मार्केट में जो शेयर हैं वो हाथों हाथ बिकेंगे। इसके बाद अगली टर्म की तरफ चलते हैं। उसको समझाने के लिए आपको ये लूडो की गेम दिखाई जा रही है। इसमें हम बचपन से खेलते आ रहे हैं कि अगर हम इस यानी 22 के हिस्से पे आ जाएं तो हम सीधा 78 पे चले जाते हैं और इसके बरक्स अगर हम 74 पर आ जाएं तो हम बिल्कुल नीचे यानी 37 पर आ जाते हैं। यानी इस टर्म को समझने के लिए हमें इस सांप की तस्वीर को समझना होगा कि अगर हम सांप की तस्वीर पे आते हैं तो इस जगह पर अगर हम जीतते भी हुए, तरक्की करते भी हुए आगे जाते जाते अचानक नीचे आ जाते हैं। तो इस तरह से अगर देखा जाए, जब मार्केट में आपके शेयर्स या प्राइस गिरना शुरू हो जाएं, आप ज़हनी तौर पर तनाव यानी डिप्रेशन का शिकार हो जाएं, तो ऐसी टर्म को हम जो इफ़ द मार्केट सडनली एक्सपीरियंसेस द इफेक्ट ऑफ लो प्राइसेस इन द फॉर्म ऑफ सडन फॉल इन द वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन, अगर किसी कंपनी की या अचानक मार्केट में लेन देन की मिकदार में कमी हो जाए और इसकी कीमतें भी कम हो जाएं तो इसे सेटबैक कहा जाता है। तो इस टर्म को हम सेटबैक के नाम से याद करते हैं। यानी सेटबैक से मुराद ऐसी टर्म है जिसमें अचानक किसी चीज़ की लेन देन में उसकी मिकदार में कमी हो जाए और उसकी कीमतें कम हो जाएं। अगली टर्म की तरफ चलते हैं। इस तस्वीर को देखें कि यहाँ पर एक आदमी जितने भी उसके पास पैसे हैं सबको इकट्ठे कर रहा है। इसको हम टर्नओवर कहते हैं। टर्नओवर को अगर हम इंग्लिश में देखें, इट रेफर्स द टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन और टोटल अमाउंट ऑफ बिजनेस डन इन अ डे इन अ गिवन पीरियड इन अ मार्केट। यानी ये एक दिन में किए गए लेन देन की मजमूई तादाद या किसी मार्केट में दिए गए अरसे में कारोबार की कुल रकम से मुराद है। यानी आपकी जो टोटल कलेक्शन होगी एक दिन की वो आपकी टर्नओवर कहलाएगी। अगली टर्म की तरफ चलते हैं, वो पैगिंग है। पैगिंग का मतलब ये होता है व्हेन द रेट इज पार्शियली मेंटेन्ड एट सर्टेन लेवल मेनली बाय मैनिपुलेशन ऑफ प्राइसेस इज कॉल्ड पैगिंग। यानी जब शरह को, जब किसी कीमत को या किसी चीज़ के रेट को जुज़वी तौर पर किसी ख़ास सतह पर बरकरार रखा जाता है और बुनियादी तौर पर कीमतों में हेरा फेरी के ज़रिए से कमी या उसको इस्टेब्लिश किया जाए, उसको हम पैगिंग बोलते हैं। जैसा कि ये देखें तस्वीर से जाहिर है कि कीमतों को एक ना नजर आने वाला हाथ अपने दागों के जरिए से जैसे कंट्रोल किया जाता है उसको कंट्रोल कर रहा है। अगली टर्म जो है हमारे पास आखिरी टर्म है वो बूम की है। बूम से मुराद है इट इज़ द अपवर्ड रश ऑफ प्राइसेस एंड द प्रॉफिट प्रोड्यूस्ड बाय स्पेकुलेशन रिजल्टिंग फ्रॉम जनरल ट्रेड कंडीशन। यानी कीमतों और मुनाफा में इजाफे का रुझान हो और क्या सही के नतीजे में पैदा होता है, जिसके नतीजे में आम तजारत के हालात पैदा होते हैं, तो उसको बूम कहा जाता है। दूसरे अल्फाज में अगर हम पिक्चर से देखें, जब मार्केट में तेज़ी का रुझान हो, मंदा ना हो बल्कि तेज़ी का रुझान हो, कीमतें यानी प्राइसेस बढ़ती जा रही हों, तो उसको मार्केट का बूम कहते हैं। अजीज़ तलबा तलबात, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर यकीनन पसंद आया होगा और अगर आप इस लेक्चर को पहली दफ़ा देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाले मज़ीद लेक्चर से आप इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें। शुक्रिया।